ये भी सही है, ठीक है ना। अपने रेट ऑफ रिएक्शन गाइस हम ऐसे ही लिखते थे। मैंने आई हो आपको सबसे पहले इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ये चीज कराई थी, तो आई होप ये चीज क्लियर होगी, है ना। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नीट 2019 का 4 नंबर फ्री के थे, इसमें कुछ करने वाला था नहीं, ठीक है गाइस, सिंपल है, ठीक है ना। सारा कुछ कराया हुआ है, इसमें ज्यादा कुछ गाइस टफ क्वेश्चन नहीं आए हैं आपके, मतलब फ्री के नंबर है इसमें। अगर आपने मेरी थ्योरी कर लिया ना तो फ्री है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो आराम से इसको कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी इस क्वेश्चन में। इनके क्वेश्चन में कुछ ज्यादा अलग तरीके की वैरायटीज नहीं है, बस छोटे मोटे क्वेश्चन है। आपको बस मैथ सही होना चाहिए, मैथ अगर सही आपने कर दिया तो इसमें कुछ ज्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, ठीक है गाइस। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जेई 2019 में आया हुआ, ठीक है ना, शायद 8 अप्रैल को आया हुआ है। चलो उससे आपको क्या लेना देना। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, फॉर रिएक्शन 2a + b c, 2a + b से c बना, है ना। डाटा टेबल, ये देखो डाटा टेबल मैंने इधर बनाया हुआ है ना, जगह अपने पास कम थी तो मैं ज्यादा चीजें चाहता हूं कि एक ही बार में ले आऊं। तो डाटा टेबल इज गिवन, तो हमें रेट लो फॉर रिएक्शन बताना कि इस रिएक्शन का रेट लो का एक्सप्रेशन क्या होगा, ठीक है ना। हमें ये बताना, तो हमें डाटा सारा ये दिया हुआ है ना कि कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी दी हुई है, और इसका मतलब पहले बार हमने प्रोसेस कराया तो ऐसा दिया हुआ, दूसरी बार कराया तो ऐसा, तीसरी बार कराया तो ऐसा, ठीक है ना। तो ये मतलब हमें सीरियल नंबर दिए हुए हैं, ये पहली बार के लिए, ये दूसरी बार के लिए, ये तीसरी बार के लिए, ठीक है गाइस, सिंपल सी बात है। ये सब हमें दिया हुआ है, इतना हमें दिया हुआ है, हमें बस बताना है कि रेट का कौन सा एक्सप्रेशन सही है, ठीक है ना। ये बता, देखो पहली बात आराम से देखना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है गाइस, कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। देखो रेट लो हमने क्या लिखा था कि रेट लो बराबर होता है कंसंट्रेशन ऑफ ए एक्स। पहले बताओ पूरी एनर्जी में हो ना, सुस्त तो नहीं हो गए हो भाई, एग्जाम आने वाला है, अब सुस्त नहीं होना। मात्र आपके पास 40 दिन रह गए हैं, 40 दिन में यार कुछ ऐसा करके जरूर जाएंगे कि 40 दिन बाद आराम से 2-3 दिन सो सके, उसके बाद जेईई एडवांस की तैयारी करेंगे, ठीक है ना। तो देखो रेट लो, देखो अपना ये होता था रेट लो। तो बेसिकली हमें क्या निकालना है गाइस, हमें एक्स और वाई निकालना है ना। हमें क्या निकालने को, क्या हमें एक्स और वाई पता लग जाएगा तो एक्सप्रेशन पता लग जाएगा। तो बेसिकली हमें एक्स और वाई निकालना है, ठीक है ना। तो बस इन्हीं चीजों, जो चीजें दी हैं उन्हीं से गाइस चीजें निकलेंगी। ये चीज मैं आपको स्टार्टिंग से बताते आया हूं, कुछ ऐसा नहीं होगा कि आपको पूछा कुछ और है दिया कुछ और है, ठीक है ना। तो बस इनको यूज करके आपको एक्स और वाई निकाल लेना, काम खत्म। देखो पहला देखो मैं आपको बताता हूं। देखो पहले रेट लिखते हैं इसके फर्स्ट प्रोसेस के लिए, तो देखो क्या होगा के, है ना, कंसंट्रेशन ए एक्स। देखो अच्छा देखो आराम से देखो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो बस हमने क्या करना है, जो दिया है हमें उस चीज को लिख दो। देखो जब 3 बार उसको प्रोसेस को कराया तो तीनों बार की रेट लो इक्वेशन लिख दो, उससे ही हम एक्स वाई निकाल लेंगे अपना। देखो कैसे, देखो पहले मान लो R1, है ना, R1 अपना क्या है, माना अपना पहले रेट दिया हुआ 0.045, तो देखो 0.045 बराबर होगा, है ना, बराबर होगा के, ठीक है गाइस। रेट कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहेगा, जिस मर्जी प्रोसेस से निकले, रेट कांस्टेंट चेंज नहीं होगा ना, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। ये चीज मैंने आपको बताई हुई है, तो के तो सेम रहेगा, तो के, ठीक है ना। अब कंसंट्रेशन ऑफ ए कितनी है, कंसंट्रेशन ऑफ ए कितनी है 0.05, है ना, 0.05 एक्स, ठीक है ना, 0.05 एक्स एंड 0.05 बी की कंसंट्रेशन और वाई, ठीक है ना। हमने रेट लो लिख लिया पहले बार के अकॉर्डिंग, है ना, पहले बार के अकॉर्डिंग हमने सिंपली रेट लो लिखा है। ऐसी बस 2 और लिख लो, ठीक है ना, बस सिंपल काम है, कोई ज्यादा कैलकुलेशन मतलब ज्यादा कुछ टफ क्वेश्चन आए नहीं है गाइस में, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल है, फ्री के 4 नंबर है। आप बस एक बार थ्योरी कंप्लीट देख लो, काम खत्म है, ठीक है ना, और कुछ भी नहीं है गाइस। वैसे तो किसी भी चैप्टर में अगर आप मेरी थ्योरी देख लोगे उसके बाद सारे फंडे आपके क्लियर हो जाएंगे। तो देखो इधर अपना एक ही कंसंट्रेशन थी 0.10, ठीक है ना, एक्स एंड अपना बी की कंसंट्रेशन थी 0.05 वाई, ठीक है गाइस, हमने ये लिख दिया। तो इसमें भी हमने लिख दिया, ठीक है ना, ये अपना मान लेते हैं R2, चलो ठीक है ना। तो एक रेट R3 लिख लो, तो R3 के लिए भी लिख लो 0. अच्छा ये अपना दिया हुआ था अपने को, है ना, ये अपने को दिया हुआ है 0.090, ठीक है, ये 0.090 दिया हुआ था। तो अब 0.72 दिया हुआ है, 0.72 के लिए देखो इसकी कंसंट्रेशन देख लो। बस सेम आपने यहाँ तीनों इक्वेशन लिखनी है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। बस सिंपल सी आपने क्या किया कि 3 इक्वेशन लिख दी, तीनों प्रोसेस के जो डाटा दिए हुए थे उसमें बस आपने 3 इक्वेशन लिख ली, सिंपल सी, उसके बाद कुछ नहीं करना। उसी को बस कंपेयर करके एक्स और वाई निकाल लेना, बस वही आपका प्रोसेस है जो कि जेईई 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। बस कैलकुलेटिव क्वेश्चन है लेकिन टफ नहीं है बिल्कुल भी, है ना, जैसे कि आप देख भी पाओगे, अभी आराम से देखना, बस कुछ है नहीं, ठीक है ना, बस कुछ आराम से देखते रहो, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। तो देखो आप पहले एक्स निकाल लो, देखो पहले 2 रिएक्शन को अगर देखो
पहले दो रेट को अगर हम डिवाइड कर दे, पहली इक्वेशन है ना, ये मान लो अपनी फर्स्ट इक्वेशन है, ये अपनी सेकंड है, ये अपनी थर्ड है। तो हम पहले एक्स निकाल लेते हैं, एक बार वाई निकाल लेंगे। देखो तो पहले हम क्या करें, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। देखो इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करके अपने पास क्या होगा, ए चीज कट जाएगी है ना, ए चीज कट जाएगी तो अपने पास एक्स की आराम से हम निकाल पाएंगे। तो देखो हम इसको डिवाइड करते हैं, 0.045 है ना, देखो 0.045, 0.090 है ना, ये पहले हमने ये लिख दिया, ठीक है ना। सिंपल सा दोनों इक्वेशन को डिवाइड किया, के से के कट जाएगा, ठीक है ना, के से के कट जाएगा, बचा क्या, एक्स में क्या क्या बचा 0.05। गाइस समझ आ रहा है ना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें तभी मैं कुछ ज्यादा दिमाग लगा के बता भी नहीं रहा हूं, क्योंकि इसमें कुछ बताने वाला है ही नहीं, बस आपको सिंपल सा मैथ यूज करना है, काम खत्म, ठीक है ना। तब भी अच्छा क्वेश्चन कह सकते हो, क्योंकि इससे भी रद्दी क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें, ठीक है ना। ए चीज भी कट जाएगी, वाई भी कट जाएगा, तो इधर भी 1 आ जाएगा, ठीक है ना गाइस। अब देखो 0.045 जब इसको स्प्लिट करेंगे, इसको काटेंगे तो इधर 1 आएगा, इधर 2 आएगा ना। 0.045 मल्टीपल होता है ना 2 का, इसका मल्टीपल है तो 1/2 आ जाएगा, तो ठीक है 1/2 इधर आ गया, तो देखो इधर भी 1/2 आ जाएगा है ना। 0.05 देखो, अरे भाई क्या माइला, 0.05 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 0.10 आएगा ना। इसी तरह 0.045 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.90 आएगा, ठीक है ना। तो देखो इधर भी आपके पास हाफ आ गया और इधर भी आपके पास हाफ आ गया, ठीक है ना, ये चीज आपके पास आ गई। तो देखो गाइस आप सिंपली इधर से बता भी सकते हो कि देखो हाफ बराबर है हाफ द पावर एक्स के, तो इधर से अपने एक्स क्या आएगा, एक्स क्या आएगा इन दोनों में कंपेयर करके, एक्स अपना 1 आ जाएगा, तो एक्स अपने पास आ गया गाइस सिंपली 1 है ना। हमने देखो बस क्या किया, रेट लॉ की तीनों इक्वेशन लिख ली, तो हमें तीनों इक्वेशन लिखने के लिए सब कुछ दिया हुआ था, उसके हमने बस डिवाइड किया, पहले एक बार एक्स निकाल लिया, वाई को कट हो रहा था तो हमने एक्स निकाल लिया पहले, एक्स अपने पास क्या आया देखो, हमने उसके बाद हाफ इधर भी आया हाफ इधर भी आया, हाफ द पावर एक्स बराबर है हाफ के, तो एक्स की पावर एक्स किसके बराबर होगा 1 के, कंपेयर कर सकते हो दोनों इक्वेशन में, तो अपना एक्स आ गया 1। तो बस आप क्या करो, देखो अब इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो है ना, इन दोनों से काम कर लिया, अब इन दोनों को कर दो, जाइए इन दोनों को भी कर सकते हो, कोई भी मैटर नहीं करता, ठीक है ना। चलो मैं इन दोनों को कर देता हूं कि भाई इस भाई साहब को भी यूज कर लो, ठीक है ना। तो अपना x इक्वल टू 1 आ गया, इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है ना, इसको इरेज कर रहा हूं, तो x इक्वल टू 1 आ गया। अब y निकाल लो यार, सिंपल सा बात, अब तो x आ ही गया अपने पास, तो y आराम से निकाल ही लोगे। देखो अब क्या करो, बस सिंपल सा, देखो मैं तेजी से करता हूं, देखो सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन को डिवाइड कर दो, 0.093, 0.72, ठीक है ना, ये आया अपने पास, k से k कट जाएगा, ठीक है ना, एंड 0.1 है ना, 0.1 पहले का था, उसके बाद 0.2 इधर है ना, x में अपना ये था, डिवाइड बाय ऊपर मतलब पावर में x आ गया। अब y में अपना क्या था गाइस, देखो 0.05 डिवाइड बाय 0.10, ओके वेरी सिंपल, ठीक है गाइस, पहले हमने ये लिख दिया आराम से। अब देखो इसमें हमने क्या, इस बस कटिंग कर दो, देखो ये 0.09 है 7, तो इधर देखो क्या आएगा 1/8 आ जाएगा ना, 9 के टेबल से जब कट करेंगे तो 1/8 आ जाएगा। तो देखो x की वैल्यू हमें पता है, x अपना बराबर है 1 के है ना, x अपना क्या आया था, x बराबर आया था 1 के, तो बस x इक्वल टू 1 पुट किया है ना, तो ये कितना आ जाएगा हाफ, ये अपना हाफ था, तो देखो 1/8 हाफ है ना, तो इधर कितना आया, इधर भी देखो हाफ आया है ना, हाफ द पावर y, ये चीज आ गई गाइस, देखो सोल्व करके ये चीज आ गई ना सिंपली, इधर 1/8 आया, इधर हाफ आया, ठीक है ना, इधर हाफ आया और इधर भी हाफ आया, तो उसके ऊपर पावर y। तो देखो अब इसको जब कट करोगे तो इधर 1/4 आएगा है ना, 1/4 आएगा, बराबर आएगा 1/2 द पावर y, 1/2 दी पावर y आ गया गाइस। सिंपल सी चीज थी, देखो सिंपल सी चीज करी है, कुछ उसमें टफ तो नहीं किया, कुछ भी टफ तो नहीं था, ठीक है ना, सब इजी था। अब बस देखो यार पावर आपको कंपेयर करनी है और तो कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो देखो अब आप क्या कर सकते हो, देखो इसमें अब देखो y, अगर y की पावर 2 कर दें, देखो y मतलब 1/2 के पावर में y की पावर कितनी करें कि 1/4 आ जाए, y की पावर कितनी करें कि 1/4 आ जाए। जब y की पावर गाइस 2 हो जाएगी, जब y की पावर 2 हो जाएगी तो 1/4 ही आ जाएगा ना। अरे क्या माइला, हाफ दी पावर 2 करेंगे तो 1/4 आएगा ना, 1 द स्क्वायर डिवाइड बाय 4 2 द स्क्वायर 1/4 आ जाएगा। तो y अपना कितना आ गया गाइस, इसी के इक्वल टू y अपना आ गया 2, तो अपना x आया कितना 1, y आया 2, दैट्स ऑल, रेट लॉ हो गया। तो देखो अपने रेट लॉ की इक्वेशन क्या बनी, k a 1 है ना, अब क्या अपने रेट इक्वेशन क्या बनी, a अपना आया 1,
ए अपना आया 1 एंड वाई अपना आया 2। तो बस गाइस दैट इज अवर आंसर। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो फर्स्ट ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर गाइस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस हमने इक्वेशन को देखो, रेशो हमें सब कुछ दिया था, बस हमने रेशो निकाली, मैथ किया और कुछ भी नहीं किया, ठीक है ना। एक्स और वाई निकाला, काम खत्म, ठीक है। कुछ भी टफ नहीं था क्वेश्चन में, तभी कोई मतलब इतना ध्यान देकर करा भी नहीं रहा हूं, क्योंकि कुछ था ही नहीं कराने वाला। जब आगे एक दो क्वेश्चन आएंगे उसमें करेंगे मजेदार, ठीक है। इसमें कुछ था तो नहीं ना, स्क्रीनशॉट लेना ले लो, नीट वाले बच्चे ले लेना ले लो, ठीक है ना। तो चलो अब आगे मूव ऑन करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन आए हुए हैं गाइस इस चैप्टर में, तो बहुत ही इजी आए हुए हैं। नीट वाले बच्चे तो मतलब अगर नीट वाले बच्चों ने तो थ्योरी अगर कर लिया है, तो नीट में तो इतने इजी क्वेश्चन आए हुए हैं इसके चैप्टर के, बहुत इजी गाइस क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत इजी, ठीक है। तो बस थ्योरी अच्छी तरह करो, थ्योरी की पूरी वीडियो, एक सेकंड भी स्किप ना करो थ्योरी में, ठीक है ना। एक सेकंड भी अगर आपने थ्योरी में स्किप कर दिया, क्योंकि मतलब कम टाइम में करा रहा हूं, तो हर एक सेकंड में कुछ ना कुछ बता रहा हूं उसमें, ऐसा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं कि बस आया हूं तो टाइम वेस्ट करके निकल जाऊं, ठीक है ना। तो उसको उसमें आपने कुछ भी स्किप नहीं करना, उसको अगर आपने आराम से देख लिया लेक्चर थ्योरी वाला, फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बहुत जल्दी अपनी फिजिकल खत्म होने वाली है, फिर हम ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक भी खत्म कर देंगे आपके जेई से पहले, ठीक है ना। जेई जो फैब्रिक अटेम्प्ट देने वाले हैं उनसे पहले। तो देखो गाइस थर्ड क्वेश्चन देखो कब आया हुआ है, जेई 2019 में आया हुआ है। क्या क्या क्वेश्चन है? ग्राफ 1 एंड 2 आर रिस्पेक्टिव ऑर्डर, ठीक है ना। हमें पूछा कि ग्राफ 1 एंड 2 आर ऑफ रिस्पेक्टिव ऑर्डर, ठीक है ना। तो हमें पूछा कि बताइए गाइस, जो एक देखो एक ग्राफ हमें 1 दिया हुआ है, एक ग्राफ हमें 2 दिया है, बताना कि पहला ग्राफ कौन से ऑर्डर का है, दूसरा ग्राफ कौन से ऑर्डर का है। जेई 2019 में आया हुआ क्वेश्चन। तो देखो पहला ग्राफ देखो एलएनआर और टाइम के बीच में दिया हुआ गाइस। मैंने आपको इक्वेशन कराई थी जीरो ऑर्डर की, फर्स्ट ऑर्डर की और सेकंड ऑर्डर nth ऑर्डर की, है ना। सेकंड की नहीं कराई थी, आप n इक्वल टू 2 करके निकाल सकते हो। तो देखो आपको बस एक ही ऐसी इक्वेशन थी जिसमें लॉग यूज हो रहा था। कौन सी इक्वेशन थी? फर्स्ट ऑर्डर, है ना। तो फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ यही है गाइस एलएनआर, है ना। तो पहली बात आपको पता है, मैंने वैसे ग्राफ आपको कराया भी था, तो उस वैसे भी आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि फर्स्ट ऑर्डर में लॉग की टर्म यूज होती थी। तो ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए है, तो ये अपने किसके लिए है? फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ठीक है ना। पहली बात तो ये। तो देखो ऑप्शन क्या क्या है, 1 1 ए हो सकता है, ठीक है ना। जीरो पहला ग्राफ जीरो ऑर्डर तो नहीं है, इतना हमें पता, तो ए नहीं हो सकता, ए नहीं हो सकता, तो ये दोनों हो सकते हैं। अच्छा ए भी नहीं हो सकता ना, ए भी नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 1 ऑर्डर का फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ तो ए है, ए तो है ही नहीं, है ना। तो ए ऐसे गाइस किस ऑर्डर का ग्राफ है? ए जीरो ऑर्डर का ग्राफ, जीरो ऑर्डर के लिए हमने ग्राफ बनाया था ना। अरे भाई देखो जीरो ऑर्डर के लिए क्या इक्वेशन थी अपने पास, AT बराबर ए नॉट, है ना। यही हमने इक्वेशन लिखी थी माइनस के टी, ठीक है ना। यही अपने इक्वेशन लिखी थी, अपनी लाइन की इक्वेशन बन रही थी। तो बस वही देखो लाइन की इक्वेशन वही वाली बन रही है ना, नेगेटिव स्लोप वाली, है ना। स्लोप अपनी क्या है? माइनस के। जो मैंने आपको सब कुछ कराया हुआ है गाइस, इस करके इधर आराम से आपको समझ आ गया होगा, है ना। आप तो इक्वेशन को देखोगे भी नहीं, बस सीधे ही आंसर लगा दो कि भाई चल निकल तू इधर, ठीक है ना। अपना ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर है, 4 नंबर दे मुझे जल्दी से, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल गाइस क्वेश्चन आए हुए हैं, वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है ना। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप तब भी कह सकते हो थोड़ा अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस जो है ना, वो असल में केमिस्ट्री का क्वेश्चन ही नहीं है, एक क्वेश्चन है इंग्लिश का और मैथ के कॉम्बिनेशन का। देखो क्वेश्चन क्या है, जेई 2019 में आया हुआ है अभी ना, किसी मतलब अप्रैल में किसी पार्ट में आया हुआ था, किसी डेट में। देखो ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन इंटरनल वाउंड ग्रोन एट ए हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है ना। ए डोज ऑफ एंटीबायोटिक टेकन orally need 1 hour reach the wound, ठीक है। once it reach their bacterial population goes down and ये हमें एक्सप्रेशन दिया है, what will be the plot of n naught by n versus t after 1 hour। तो गाइस देखो बस एक स्टोरी बनाई हुई है, इंग्लिश आपको समझ आ जाए, मैथ लग यूज कर दो, काम खत्म। इसमें कुछ था ही नहीं, मतलब इसमें कुछ ऐसा था ही नहीं कि जो आपको पता होना चाहिए कंसेप्चुअल लेवल पे। इंग्लिश और मैथ का यूज हो रहा था क्वेश्चन में, वैसा केमिस्ट्री का था ही नहीं। देखो गाइस क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बैक्टीरिया है ना, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ना, एक कोई इन्फेक्शन हो गया बंदे को। तो देखो इंटरनल वाउंड पता है ना, जख्म, उसके किसी मतलब जख्म में इंटरनल मतलब उसका कोई बंदा होगा, उसको जख्म हुआ होगा, तो उसमें इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरिया उसमें पैदा होने लग गया ना, बैक्टीरिया ग्रो करने लग गया। तो हमें उसका एक्सप्रेशन दिया कि बैक्टीरिया कितने रेट से ग्रो कर रहे हैं, ठीक है ना। हमें उसका एक्सप्रेशन दिया है, 3 होल दिया हुआ है, ठीक है ना। अब हमें क्या किया, उसके बाद एक और डॉक्टर के पास गया होगा, और डॉक्टर के पास गया होगा, डॉक्टर ने उसे डोज दी एक एंटीबायोटिक की, है ना। एंटीबायोटिक मतलब क्या, जो बायोटिक को खत्म कर दे। इसको हम पढ़ेंगे भी आगे जाके, है ना, केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ में,
टेकन ओरिली नीड 1 आवर टू रीच द बाउंड, कि मतलब जो डॉक्टर साहब ने उसे दवाई दी, एंटीबायोटिक दिया, उसको लगभग 1 घंटा लगा उसके जख्म तक पहुंचने में, है ना, उसके जख्म तक, अपने टारगेट तक पहुंचने में उसे 1 घंटा लगा। ठीक है, इतना हो गया। वंस इट रीच द देयर बैक्टीरियल पॉपुलेशन गोज डाउन एज, तो उसके बाद जब गाइस उधर जख्म तक वो चीज पहुंच गई, डोज पहुंच गया, तो क्या हुआ कि बैक्टीरियल पॉपुलेशन, जो बैक्टीरिया की पॉपुलेशन थी, जनसंख्या थी, वो ऐसे डिक्रीज होने लग गई, है ना, डिक्रीज होगी जब दवाई दे दी दवाई, ठीक है ना, बैक्टीरिया खत्म होने लग जाएंगे। तो व्हाट विल बी द प्लॉट ऑफ एन नॉट बाय एन वर्सेस टी आफ्टर 1 आवर, गाइस 1 घंटे के बाद एन नॉट बाय एन वर्सेस टी के बीच में ग्राफ क्या होगा, ये हमें पूछा है सिंपली। ठीक है ना, मैं इधर ऑप्शन ग्राफ लिखे नहीं है, तो आप खुद बना के देखते हैं। आओ देखो, तो देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको इक्वेशन लिखनी है, इक्वेशन पता लगी तो ग्राफ तो अपने आप आ जाएगा। देखो आपको, देखो पहले आपको दिया हुआ था कि मतलब बैक्टीरिया ऐसे ग्रो हो रहा था। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तब भी आप बाकी क्वेश्चन से अच्छा कह सकते हो। तो देखो क्योंकि स्टोरी वाइज क्वेश्चन है। अच्छा गाइस, इस क्वेश्चन को जब आपके एक्चुअल एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले अटेम्प्ट में तो बिल्कुल भी ना करना, क्योंकि ये टाइम आपके खाएंगे क्वेश्चन। ठीक है ना, तो आपको मैं एक चीज वैसे बता रहा हूं जो कि आपके अंदर स्किल होनी चाहिए, इस क्वेश्चन को देख के ही छोड़ देना पहले, कि इसको सेकंड अटेम्प्ट में करेंगे, पहले वो क्वेश्चन करना जो जल्दी जल्दी हो जाए, जो आपको नंबर दे रहे हैं। ठीक है, ये चीजें टीचर को ये चीजें बतानी भी जरूरी है, कि नहीं तो क्वेश्चन तो मैं आपको कराऊंगा ही, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन सिंपल के साथ साथ टाइम कंज्यूम करने वाला भी बहुत है। इतनी देर में हम 3 क्वेश्चन कर देंगे, तो इसलिए ये माइंड स्किल आपको सिखानी थी। तो ऐसे याद रखना कि अगर ऐसे लंबे से क्वेश्चन आ रहे हो ना, तो सिंपल भी हो जाए, तो उनको सेकंड अटेम्प्ट के लिए रखना, कि पहले एक बार पेपर देख लेते हैं पूरा, उसके बाद करेंगे दूसरे अटेम्प्ट में, है ना। तो देखो पहले हमने लिख दिया, वैसे एक वीडियो ना मैं जब आपका एग्जाम आने वाला होगा तब बनाऊंगा भी, कि आपको पेपर उस दिन कैसे अटेम्प्ट करना है, उसकी कोई दिक्कत ना लेना। ठीक है ना, आपका भाई आपको सब कुछ बताता रहेगा। तो देखो उसके बाद हमें दिया हुआ था कि ऐसे बाउंड ग्रो, जो अपना बैक्टीरिया था ऐसे ग्रो हो रहा था, रिलेशन दिया हुआ है। उसके बाद उसे 1 घंटा लगा बाउंड तक पहुंचने में। ठीक है ना, जब वो 1 घंटे बाद बाउंड तक पहुंच गया तो उस बैक्टीरिया कैसे खत्म होने लग गए, dN/dt ऐसे। तो देखो हमें एक रिलेशन और दिया है कि एक और बार 1 घंटे बाद क्या होगा, ऐसे मतलब बैक्टीरिया की पॉपुलेशन इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग डिक्रीज होगी। ठीक है ना, आफ्टर 1 आवर। तो हमें पूछा क्या हुआ है गाइस, व्हाट विल बी द प्लॉट ऑफ एन नॉट बाय एन वर्सेस टी आफ्टर 1 आवर, कि 1 घंटे बाद बताना है कि अब उसका क्या ग्राफ बनेगा। मतलब 1 घंटे से पहले तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, जब दवाई, मतलब जब उसने दवाई खाई, एंटीडोट लिया, एंटीबायोटिक लिया, तो उसके बाद 1 घंटे तक जो हुआ उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें 1 घंटे के बाद बताना है ना, आफ्टर 1 आवर। तो देखो हम उसी का यूज करेंगे। देखो हमारे ए 1 आवर के बाद वाली इक्वेशन है, तो इसी का यूज करना है हमें मेनली। तो देखो बस सिंपल काम है, देखो dN/n स्क्वायर, है ना, बस इंटीग्रेशन करनी है और कुछ नहीं है। मैं वही कह रहा हूं ना, मैथ का क्वेश्चन है तो साइंस का है, उसका है ही नहीं। तो देखो बस इंटीग्रेशन करनी है, हमने n वाली टर्म एक साइड ली, t वाली टर्म एक साइड ले ली, बस इंटीग्रेट करो। लिमिट क्या लोगे, देखो इधर लिमिट कहां से स्टार्ट हो रही है, आफ्टर 1 आवर, है ना, 1 घंटे बाद। तो 1 आवर से टाइम टी तक जाएंगे, लिमिट, है ना, टाइम की लिमिट क्या होगी, इनिशियली कहां था 1 आवर पे, है ना, 1 आवर से आगे की बात करें तो 1 आवर से टी टाइम तक लेंगे। तो देखो अब इधर क्या लेंगे लिमिट, इधर देखो अब 1 घंटे बाद n की वैल्यू क्या होगी। देखो पहले n की वैल्यू n नोट थी, पहले n की वैल्यू n नोट थी, तो 1 घंटे बाद कितनी होगी, इधर से निकालोगे ना। तो हम एक n इक्वल टू 1 निकालते हैं, n1 निकालना पड़ेगा हमें। ठीक है ना, n1 को ही हम इधर पुट करेंगे, क्योंकि 1 घंटे में हमें n की वैल्यू चाहिए। तो n1 क्या आएगा, देखो n1 आएगा अपना n0 e के बराबर। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है, मैथ का क्वेश्चन है, मे भी नीट वाले को थोड़ा टफ लगे। ठीक है ना, वैसे जेई वालों के लिए तो कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, तो n0 e अपना a आ गया। तो देखो उसके बाद आगे टी टाइम पे कहा हुआ है, तो टी टाइम पे देख लो, टी टाइम पे मान लो कि n आपका आ जाएगा, टी टाइम पे आपका n मान लो कुछ कि उसकी मतलब जो नंबर है वो अपना n रह जाएगा। ठीक है ना, तो सिंपल सी ये चीज हमने लिख ली। देखो बस ये चीज हो गई, उसके बाद इसके इंटीग्रेशन करनी है। देखो पहले हमने ये लिखा कि इनिशियल टाइम कितना था 1 आवर से आगे का देखना था हमें, तो इनिशियल 1 आवर टी तक जाना है हमें। तो इनिशियली मतलब 1 आवर पे उसके कितने कंसंट्रेशन थी, n0t, और हमें किसी टी टाइम पे मान ली कि उसकी कंसंट्रेशन n रही। ठीक है गाइस, सिंपल है। अब देखो बस इसको इंटीग्रेट कर लो, तो इसकी इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, माइनस, देखो dn, देखो इधर dt था ना, इधर dt था, तो -5t 1t आएगा। ठीक है ना, इधर इसकी इंटीग्रेशन -5 की t आ जाएगा। तो इधर देखो, इधर क्या आएगा 1, देखो आपको ऐसे आती है ना इसकी इंटीग्रेशन, n-2 की इंटीग्रेशन क्या होगी, तो देखो n-2 की इंटीग्रेशन क्या होगी, +1 ऐसे +1
ऐसे, ठीक है गाइस, सिंपल सी है ना, इंटीग्रेशन आपको आई होप आती हो, ठीक है ना। तो अपना क्या आएगा, माइनस वन बाय एन, माइनस वन बाय एन अपनी इंटीग्रेशन आएगी इस चीज की। तो बस देखो उसी को सोल्व करते हैं, ठीक है ना। बस सिंपल सा मैथमेटिक्स वाला सवाल था। तो देखो माइनस वन बाय एन आ गई इधर, तो इसकी एन नोट ई, ठीक है ना, एन नोट ई एन, बहुत सिंपल सवाल है गाइस, डरो ना, है ना, डरना बिल्कुल भी नहीं है। तो देखो आप खुद देखो यार कि इससे मैथ तो अब आपको आना चाहिए ना, बेसिक मैथ तो आपको करना ही पड़ेगा, उसमें तो चाहे नीट वाले स्टूडेंट हो चाहे जो भी हो, सिंपल इंटीग्रेशन तो आनी चाहिए ना आपको, अब इसमें तो कुछ नहीं कर सकते। तो देखो अब बस इसमें बस लिमिट पुट कर दो, है ना, इंटीग्रेशन तो हमने कर लिया है, लिमिट पुट कर दो। देखो पहले फाइनल वन बाय एन माइनस वन बाय, तो वन बाय एन आ गया, है ना, वन बाय एन आ गया, उसके बाद हमने वन बाय एन नोट ई पुट कर दिया, तो अपना आ गया इधर 5t माइनस 5t माइनस 5 आ गया। तो देखो गाइज हमें किसके बीच में प्लॉट निकालना है, एन नोट बाय एन के बीच में, एन नोट बाय एन के बीच में निकालना है। तो ऐसा करो पूरी इक्वेशन को एन नोट से मल्टीप्लाई कर दो, पूरी इक्वेशन को एन नोट से मल्टीप्लाई करोगे तो ये चीज आ जाएगी ना। देखो अगर पूरी इक्वेशन को एन नोट से मल्टीप्लाई कर दें तो उधर हर जगह एन नोट आ जाएगा, तो इधर भी अपना एन नोट आ जाएगा, ठीक है ना। पूरी इक्वेशन को हमने एन नोट से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये चीज कट गई, है ना। तो ये अब देखो अब अपनी इक्वेशन फाइनल आ जाएगी। तो देखो मैं इधर लिखता हूं, देखो अपने पास फाइनल इक्वेशन क्या आई, देखो एन नोट, देखो अपने पास फाइनल इक्वेशन क्या आई, एन नोट बाय एन, है ना, एन नोट बाय एन प्लस ही इधर चला जाएगा। देखो 5t माइनस 5, है ना, 5t माइनस 5 एन नोट 1 प्लस ई गाइस, अपने पास फाइनल इक्वेशन है आ गई। तो देखो बस सिंपल सी लाइन की इक्वेशन बन रही है ना, लाइन की इक्वेशन बन रही है एन नोट बाय एन और टी के बीच में। देखो क्या इक्वेशन है, एन नोट बाय एन बराबर है, देखो 5t, है ना, 5t एन नोट, ठीक है ना, माइनस 5 एन नोट प्लस 1 प्लस ई, ठीक है ना, ये अपने पास इक्वेशन है। तो देखो सिंपल सी इक्वेशन है, देखो y बराबर mx प्लस सी, y बराबर mx प्लस सी। तो अपना y क्या है, एन नोट बाय एन, है ना, एंड अपना x क्या है, x अपना t है ना, एन नोट वर्सेस टी का ग्राफ बनाना था तो y वर्सेस x का ग्राफ, तो y अपना एन नोट बाय एन है, t अपना x अपना क्या है, t है, ठीक है ना, और फिर अपना m कितना है 5 एन नोट, है ना, n अपना 5 नोट है, और c अपना क्या है माइनस 5 एन नोट प्लस 1 बाई। तो ऑटोमेटिकली की बात करें तो अपने पास क्या कैसा इसका प्लॉट बनेगा गाइज, देखो इसका प्लॉट कैसा रहेगा, देखो इसका c, देखो c ऐसा है ना, c इसका देखो अपने पास ग्राफ गाइज सिंपली ऐसा बनेगा, ठीक है, देखो लीनियर ग्राफ बनेगा, सिंपल सा लीनियर सा ग्राफ बनेगा, है ना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, क्योंकि देखो अपना जो स्लोप है, अपनी जो स्लोप है पॉजिटिव है, स्लोप अपनी पॉजिटिव है, तो स्लोप हमने पॉजिटिव रखी और उसका इंटरसेप्ट, अपना इंटरसेप्ट क्या था 1 बाय ई माइनस 5 एन नोट। तो गाइस बस सिंपली आपको इतना पता होना चाहिए कि लीनियर ग्राफ था, ये सब तो चलो छोड़ो, आपको इतना सब डिटेल में तो पूछेंगे नहीं, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ था, ना पैराबोला था ना इलिप्स था, ये सब नहीं था, तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ था, डायरेक्ट सोल्व, बस आपका ग्राफ ए बन जाएगा, ठीक है ना। तो बस आपको इक्वेशन बनानी थी, देखो इसमें कुछ केमिस्ट्री का तो हमने कुछ किया ही नहीं, बस सिंपल मैथ था और आपको इंग्लिश समझनी थी, ठीक है ना। तो आई होप यार गाइस अभी तक क्लियर हुआ हो, ठीक है ना, हमने काफी क्वेश्चन कर रहे हैं, 4 क्वेश्चन कर लिए, अब आगे भी मूव ऑन करते हैं इसके चैप्टर के, अब थोड़े अच्छे क्वेश्चन लेता हूं मैं, जो आपके थोड़ा मजा भी आया आपको करने में, तो वो क्वेश्चन भी लेते हैं, थोड़े क्वेश्चन ना अजीब से लगते हैं देखने में, तो इसलिए मैंने पहले करा दिया, है ना, तो इसलिए मैंने इन चीजों को पहले करा दिया, थोड़े क्वेश्चन वो लेते हैं जो आपको थोड़ी अच्छा लगे देखने में, है ना। तो चलो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, आगे मूव ऑन करते हैं। तो गाइज चलो लास्ट 6 क्वेश्चन करते हैं, इस बार 6 क्वेश्चन लेके आया हूँ गाइज, लास्ट 6 क्वेश्चन है, इसमें आपके इसके बाद सारी वैरायटी कवर हो जाएंगे, इसमें केमिकल किनेटिक्स में भी कुछ ज्यादा वैरायटी नहीं है, बस सीधा फॉर्मूला पुट करके आंसर मिल जाते हैं ज्यादातर। तो हम करते हैं 6 क्वेश्चन और पूरी एनर्जी से करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन देखो, पहले चलो इसको देखो, 6th क्वेश्चन देखो, हाइड्रोजन गैस इज ऑब्जर्व्ड ऑन ए मेटल सरफेस, ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन पूछा है गाइस, हमें कब आया हुआ, जेई 2002 में आया हुआ गाइस क्वेश्चन है। आपको मैंने ये चीज बताई थी कि एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन द सरफेस ऑफ मेटल या डिकम्पोजिशन ऑफ गैस ऑन द सरफेस ऑफ मेटल कौन से ऑर्डर रिएक्शन है गाइस, बोलो जल्दी बोलो, याद करो एक बार, मैंने आपको थ्योरी में बहुत ही डायरेक्ट बताया था, इट इज अ 0 ऑर्डर रिएक्शन, दैट इज ऑप्शन सी। बस आपने वो चीज एक लाइन सुनी होती, 10 सेकंड सुना होता तो ये क्वेश्चन आपसे आराम से हो जाता, ठीक है गाइस, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ना, किया था ना हमने 0 ऑर्डर रिएक्शन में, एग्जांपल मैंने आपको दी थी कि डिकम्पोजिशन ऑफ गैस ऑन द सरफेस ऑफ मेटल इज कॉल्ड
इज ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जो कि आपको बहुत सिंपली पता था। तो अपना गाइस बहुत सिंपल क्वेश्चन था, मैंने कहा एक बार आपको बता दूं कि आते हैं ऐसे क्वेश्चन तभी कराया हो, ठीक है ना। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन थी, तो ये क्लियर है। तो देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आए हुए हैं सारे, तभी देखो 6 क्वेश्चन ले लिए मैंने, क्योंकि एक एक लाइन के आंसर है इनके, और सारे लेटेस्ट भी बहुत लिए हैं, उनमें भी ऐसी चीजें आई हैं कि आपके सारी टाइप्स भी मैं कवर कर दूं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज के, टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 99% ऑफ रिएक्शन। नीट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन। तो देखो क्या कह रहा है कि रेट कांस्टेंट दिया हुआ रिएक्शन का के है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, पहली बात तो है। तो हमें पूछा कि कितना टाइम लगेगा 99% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन के। तो देखो बस फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन लगानी है यार, केटी बराबर होगा, है ना, केटी बराबर होगा 2.303, ठीक है ना, लॉग, बस सिंपल सी क्यों सब कुछ दिया हुआ है, बस पुट करना है ए नोट बाय ए टी, ठीक है ना, ए चीज आ गई तो बस इसमें बस पुट कर दो। देखो के आपको के का के ही रखना है, आपको टाइम निकालना है, टी 99% निकालना है ना, टी 99% निकालना, तो क्या होगा 2.303 बाय के, है ना, के इधर आ जाएगा। तो लॉग ए नोट, पहले इनिशियल ए नोट ही था, गाइस ए एट टाइम टी। अब देखो इसको निकालना, बस इसमें गलती ना कर देना, 99% ना ले लेना। देखो कंप्लीशन ऑफ 99%, मैंने क्या कहा था कि कितना ए टी, क्या मतलब कि कितना रिएक्टेंट टी टाइम पे रह गया, ना कि कितना निकल गया, ठीक है, कितना रह गया उसको हमने लिखा था ए टी। गाइस इसमें बस यही पूरे केमिकल किनेटिक्स में बस यही एक कंफ्यूजन हो सकते हैं, जिसके करके आपके मार्क्स कर सकते हैं कि आप इसको सही ना लो। देखो हमें बस रिएक्टेंट अब बताना कि टी टाइम पे कितना रह गया। देखो 99% रिएक्शन कंप्लीट हो गई, मतलब 99% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। देखो अपने पास 100% रिएक्टेंट था, 100% रिएक्टेंट था, उसमें से 99% प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, उसमें से 99% प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो कितने परसेंट एट टाइम टी बचा, 1 बचा। तो गाइस इधर क्या आएगा, 1 आएगा, है ना, 1 आएगा इधर, कि मतलब अपने पास देखो ए नोट अपना 100% था, ए नोट अपना देखो ए नोट अपना क्या था, ए नोट अपना था 100%, ए नोट अपना 100% था। तो देखो ए एट टाइम टी की ए टी टाइम पे हमें बताना गाइस कि कितना अब रिएक्टेंट बच गया। तो 99% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन हुई, 99% कंप्लीट हो गई रिएक्शन, ठीक है ना, 99% कंप्लीट हो गई, तो मतलब 99% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो कितना बाद में बचा, 100 पहले था, 100% पहले था, 99% निकल गया, तो 1% बचा। तो ए टी क्या आया, सिंपल सी बात, आपका ए टी आया 1। तो बस गाइस आपको ये चीज पुट करनी है। आप देखो अब बस आप ए नोट की जगह 100 पुट कर सकते हो, ठीक है ना, इसकी जगह 1 पुट कर सकते हो। तो जब इसको आप सोल्व करोगे, देखो इसको आप जब सोल्व करो, देखो लॉग 100 की वैल्यू कितनी होती है गाइस, 2 होती है ना, सिंपल सा। देखो log 10 raised to power 2, log 10 raised to power 2, तो पावर बाहर आ जाती है, तो 2 log 10 log 10 1 होता है। तो log 100 की वैल्यू होती है गाइस सिंपली 2, है ना, log 10 1 होता है तो 2 आ जाएगा। तो log 100 होता है 2, सिंपली या सिंपल सी बात है, log 100 2 होता है। तो अब देखो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 2, इसकी वैल्यू आ गई 2, तो 2 इंटू 2.303 कितना आएगा, 4.606 बाय के। तो T99 आया 4.606 बाय के, दैट इज ऑप्शन डी। तो देखो नीट 2019 में एक स्टेप का क्वेश्चन था, तभी करके मैं 6 क्वेश्चन ले पाया और आपकी सारी वैरायटी एक ही बार में ले आ पाया। नहीं तो हमें 3 स्लाइड बनानी पड़ती है ना, हर बार हम हर एक लेक्चर में 3 स्लाइड बनाते थे, पहला मतलब 3 बार लेके आते थे क्वेश्चन। देखो लेकिन इस बार आपका सब कुछ एक में ही आ गया, क्योंकि बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है, सीधा फॉर्मूला पुट किया आंसर आ गया। देखो नीट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, बस आपको बस एक चीज याद रखनी है कि एटी याद रखना कि एटी क्या है, कितना रिएक्टेंट बच गया एट टाइम टी, यानी कि कितना रिएक्टेंट यूज हो गया गाइस, बस इसको याद रखना, ठीक है ना। ये चीज मैंने आपको थ्योरी में बताई थी बहुत क्लियरली, ठीक है गाइस, आई होप क्लियर हो गया हो, ठीक है ना। तो देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करेंगे गाइस, वो थोड़ा अच्छा चैप्टर है, थोड़ा मजा आएगा करने में, ठीक है ना। ये तो अच्छा चैप्टर था ये भी, बस ये है कि आपको फ्री के नंबर आए इसमें, ठीक है ना, कुछ ज्यादा वैरायटी के क्वेश्चन आते नहीं है इसमें। एडवांस में अच्छे आए हुए हैं गाइस क्वेश्चन, जब एडवांस के जब हम बाद में सीरीज लॉन्च करेंगे ना, जब आपको मई जून के बाद जब एडवांस की तैयारी कराऊंगा कुछ टाइम 2-3 महीने, तब देखना उसमें इसके क्वेश्चन तब भी अच्छे आए हुए हैं, तो उसको करेंगे हम उस टाइम। तो देखो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
T1/4 कैन बी, है ना, T1/4 देखो कब आया हुआ क्वेश्चन, जेई 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छी वैरायटी का क्वेश्चन है तो मैंने ले लिया, ठीक है। T1/4 कैन बी टेकन एज अ टाइम टेकन फॉर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू ड्रॉप टू 3/4 ऑफ इनिशियल वैल्यू। रेट कांस्टेंट हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, पहली बात तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे दिया है, इसके T1/4 इज रिक्वायर्ड टू, हमें T1/4 पूछा हुआ है गाइस कि कितना होगा। तो देखो सिंपल सी बात है ना, सिंपल सी बात क्या कह रहे हैं कि जैसे मान लो ए से बी बना, ठीक है ना, ए से बी बना, तो देखो इनिशियल टाइम, देखो इनिशियल टाइम टी पे मान लेते हैं ए नोट था, मान लेते हैं ए था, इनिशियल टाइम ए पे ए था, तो इस ए प्रोडक्ट 0 बना था। तो देखो टी अपने T1/4 मतलब क्या, एट T1/4 पे देखते हैं क्या होता है। देखो ये T 0 पे था, एट T इक्वल टू 0 पे था, तो T1/4 पे मतलब क्या होगा, देखो क्या कहा है इसने, T1/4 को हम क्या ले सकते हैं, कैन बी टेकन एज अ टाइम टेकन फॉर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू ड्रॉप टू 3/4, ठीक है, कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ड्रॉप हो जाए, ड्रॉप कर जाए 3/4 से, 3/4 से ड्रॉप कर जाए, है ना। देखो T1/4 आराम से देखना, इंग्लिश में कंफ्यूज हो सकते हो आप। T1/4 कैन बी टेकन एज अ टाइम टेकन फॉर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू ड्रॉप टू, ठीक है, ड्रॉप हो जाए 3/4 में, ठीक है, 3/4 में ड्रॉप हो जाए। तो देखो बस सिंपली आपको क्या करना है, देखो पहले A था, 3/4 में ड्रॉप हो गया, 3/4 में ड्रॉप हो गया, तो A/4 है ना, इधर देखो 3, इधर से A/4 निकलेगा, इधर A/4 आएगा, ठीक है ना। तो इधर अपना कितना बचा, देखो 3/4 बचा, 3A/4 इधर आ गया। गाइस सिंपल है, कुछ हमने गलत तो नहीं लिखा ना। देखो हमें कहा कि ड्रॉप होके 3/4 पे आ जाए, है ना, 3/4 उसमें से निकालना देना। तो बस आपको थोड़ा इंग्लिश समझनी है कि 2 है कि बाय है, ये सब चीजें समझनी है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस अपने पास फाइनली ये चीज बनी। देखो हमें फिर से क्लियर है ना इंग्लिश, मतलब किसी बच्चे को इंग्लिश में तो कंफ्यूजन नहीं है ना कि T/4 कैन बी टेकन एज अ टाइम टेकन फॉर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू ड्रॉप टू, कि ड्रॉप हो जाए 3/4 ऑफ इनिशियल वैल्यू के, है ना, 3/4 के इनिशियल वैल्यू के ड्रॉप हो जाए। तो ये चीज आ गई। बस अब देखो, बस अब तो कुछ नहीं करना, KT बराबर 2.303, है ना, 2.303 log A0। देखो log A0 अपनी इनिशियल क्या थी, A थी, ठीक है ना, एट टाइम T कितनी हो गई, 3A/4 हो गई, तो 3A/4 इधर लिख दिया, ठीक है ना। तो ये कट जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, तो देखो अपने पास T क्या आया, अपने T किसके लिए निकाला था, T1/4, तो देखो T1/4 आया। बस देखो सिंपल फॉर्मूले पुट कर रहे हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। T1/4 आया log 4/3। तो बस आप इसको आप जब सॉल्व करोगे, है ना, इसको आपको बस सॉल्व करना, K इधर आ जाएगा, इसको आप सॉल्व करोगे, जैसे कैसे सॉल्व करोगे देख लो, 2.303 है ना, 2.303 के log 4 माइनस log 3, है ना, सिंपल सी कैलकुलेशन है वैसे तो देखो बस log 4 की वैल्यू पुट कर देना। log 4 की वैल्यू क्या होती है, 0.6 होती है, 0.6 log की 4 की वैल्यू, और log 3 की वैल्यू 0.47, बस उसको पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर सी ऑप्शन आपका आएगा, 0.29 डिवाइड बाय के आपका आंसर आ जाएगा, 0.29 बाय के आपका आंसर आ जाएगा। बस log 4 की वैल्यू आपको पता है 0.6 होती है, और log 3 की कितनी होती है, 0.47। बस आपको log सॉल्व करना है और तो कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया, बहुत ही देखो सिंपल क्वेश्चन है। बस मैं वही बताना चाहता था कि 80 आपको क्लियर होना चाहिए, कि 80 बस आपको निकालना आता हो तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ठीक है, बस सीधा फॉर्मूला लगाना और कुछ भी नहीं, ठीक है गाइस, क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन सारे क्लियर है, तीनों हो गए। तो देखो बस अब तो बहुत आसान है यार, सारी टाइप्स हमने लगभग की हुई है। इस केमिकल किनेटिक्स में बेसिकली फॉर्मूला बेसिक क्वेश्चन आया है, या तो आपका मैथ बस सही है तो काम कर हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें कुछ कंसेप्चुअल लेवल पे ज्यादा तगड़ा क्वेश्चन आता नहीं है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तब भी आता है, और हमने इक्विलिब्रियम कर लिया है, इक्विलिब्रियम से आता है, इक्विलिब्रियम से हमने कर लिया अच्छी तरह, ठीक है ना। बस इससे कुछ ज्यादा कुछ खास क्वेश्चन आते नहीं है, जितने आते मैंने आपको दिखा दिए, ठीक है ना। तो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पूरी एनर्जी के साथ। देखो फॉर रिएक्शन कब आया हुआ क्वेश्चन है, जेई 2019 में आया हुआ है। फॉर रिएक्शन हाइड्रोजन से हाइड्रोजन आयोडीन सॉरी, ठीक है ना, आयोडीन रिएक्ट करके 2HI दे रहा है, तो रेट कांस्टेंट दिया हुआ है इसका इतना, ठीक है ना, इतने टेम्परेचर पे। अच्छा ऐसा क्वेश्चन है, तो एंड 1 at 5 to 6 डिग्री सेल्सियस पे एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन इन किलो जूल पूछा। गाइस देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है,
हमें रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट दिया है एक टेम्परेचर T पे और एक दिया हुआ है एट टेम्परेचर T2 पे, एक मतलब 327 डिग्री सेल्सियस पे एक रेट कांस्टेंट दिया है, एक 527 डिग्री सेल्सियस पे रेट कांस्टेंट दिया है। बस आपको क्या करना है, रेट कांस्टेंट वाला एक्सप्रेशन लिखना है जो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। देखो कैसे लिखोगे, क्या था एक्सप्रेशन, जल्दी बोलो। log K2/K1, हाँ सही बोल रहे हो, आगे बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो, बोलना चाहिए, बार बार बोलते रहो तभी बात बनेगी, ठीक है ना। जब तक बोलोगे नहीं तब तक बात नहीं बनेगी, ठीक है ना। कम से कम मेरे साथ बोलो, मुझे महसूस होता है कि आप मेरे साथ ही हो, ठीक है ना। इसलिए बिल्कुल भी आपने दिक्कत नहीं लेनी है। देखो क्या था, इसके लिए बात कर रहे थे हम, ठीक है ना। तो इस देखो यही होता था, कुछ कर तो गलत तो नहीं किया भैया ने। देखो यही चीज होती थी ना, अभी हमने इक्विलिब्रियम में भी किया, log K2/K1 EA/2.303 R1/T1 - 1/2। इक्विलिब्रियम में क्या लेते थे, डेल्टा H लेते थे बस। इधर अपनी एक्टिवेशन एनर्जी है तो EA लेते थे। तो बस देखो गाइज, आपको बस इधर आपसे क्या गलती हो सकती है मैं बताऊं, इधर इस एक पॉइंट को याद रखना है। ये देखो ये चीजें सेल्सियस में दी हुई है, बस आपको क्या करना है, केल्विन में लेना है। सबसे बड़ी गलती यही हो सकती है और कुछ भी गलती होने के इधर चांस ही नहीं है, ठीक है ना। देखो पहला T1 टेम्परेचर क्या होगा, केल्विन में कैसे लोगे, 527 + 273, है ना, ऐसे करोगे। आपको ये तो करना आता है ना। अब तो देखो ये कितना आ जाएगा, 527, अच्छा ये अपना T2 है ना, ये अपना T2 है, तो ये आ जाएगा अपना 800 के ये आ गया। एंड T1 अपना कितना है, 327, तो ये अपना आ गया 600 के। तो अपने गाइस T1 T2, बस आपको ये चीज बताई थी कि इसको केल्विन में लेना, सेल्सियस में लोगे तो बर्बाद हो जाओगे। केल्विन में लेके सोल्व करना, क्योंकि हमें आज जो अपना R क्या लेंगे, हम R 8.3 लेंगे, है ना, R 8.3 लेंगे। तो बस गाइस आपको क्या करना है, देखो log K2 आपका कितना है, देखो K2 कितना है, 1 है ना, K2 आपका 1 है। K1 कितना था आपका, 2.5 इंटू 10⁻², देखो गाइस बहुत सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। तो इसमें कुछ खास आपको बस इसकी थ्योरी थी, जैसे इक्विलिब्रियम में हमने क्या कहा था कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए उसमें जब आपने क्वेश्चन किए होंगे तभी आपको पता लगा होगा कि अच्छा ये चीज ऐसे यूज हो रही है। इस चैप्टर में थ्योरी इंपॉर्टेंट थी, थ्योरी की हुई है, तो बस उसके बाद तो मैथ है सिंपल, ठीक है ना। तो देखो आपको ये निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। 2.303, R की वैल्यू 8.3 पुट कर दो, ठीक है ना। उसके बाद 1/T1, T1 कितना है आपका 600, ठीक है ना, और T2 800। तो गाइस बस आप इसको सोल्व जब करोगे, सोल्व नहीं कर रहा हूं मैं, तो आपका EA कितना, EA आ जाएगा, EA आपका आ जाएगा 166। तो आपका EA ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो इधर से आपका EA जब इसको आप सोल्व करोगे, सोल्व कर लेना ना, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, बस लोग सोल्व करना है इसको, बस मैं एलसीएम लेके सोल्व कर लेना। तो सोल्व करूंगा तो मैं आपके पास आपके पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं करा पाऊंगा टाइम पे। और सिंपल सी बात है यार, बताओ मैं आपको ये चीज मल्टीप्लाई करके दिखाऊं कि देखो मैं ऐसे मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगा आपको, 2.303 उसका मल्टीप्लाई करूं 8.3 से, ऐसे मल्टीप्लाई करके मैं दिखा भी दूंगा तो क्या फायदा होगा उसे, है ना, उसका अपना कोई फायदा नहीं होगा। तो इसको आप सोल्व कर लेना, लेकिन मैंने बस आपको चीजें बतानी है कि कहां आप गलत करोगे। तो सबसे मेन चीज क्या है इस क्वेश्चंस में कि आपको टेम्परेचर केल्विन में कन्वर्ट करना है। इस पॉइंट को बस माइंड में रखना, ठीक है। इसको छोटा सा ना एक नोट बना के कहीं लिख लेना, छोटा सा अपनी कॉपी में नोट बना के लिख लेना कि इसमें हमने क्या लेना है, टेम्परेचर केल्विन में लेना, ठीक है गाइस, क्लियर है। तो ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन भी हो गया। तो देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, कुछ ज्यादा टफ क्वेश्चन भी नहीं थे अपने, बहुत जल्दी है क्वेश्चन, हमने इसके प्रीवियस क्वेश्चन बहुत ही जल्दी हमने कर भी लिए, ठीक है ना, ज्यादा हमें कोई दिमाग भी नहीं लगाना पड़ा, आराम से मस्ती से। अब इसमें 4 नंबर फ्री के आपके पक्के ही है, इसमें 4 नंबर तो आप लेके आओगे चाहे जैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 मिनट में मार्कर चेंज कर देता हूं, है ना, मार्कर चल रहा है सही, हाँ सही है। तो देखो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखो आज का, रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, ठीक है, रेट, अच्छा इसको नहीं देख, रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का दिया हुआ है इतना, ठीक है। टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 2 ग्राम ऑफ ए रिएक्टेंट टू 0.2 ग्राम इज। तो गाइस देखो फर्स्ट फिर से वही चीजें हैं, देखो फॉर्मूला यूज हो रहा है, कब आया हुआ है क्वेश्चन, हो नीट 2020 में आया हुआ क्वेश्चन, जस्ट अभी आया हुआ क्वेश्चन, उसमें भी देखो कितना सरबद्दी आ रहा है सब कुछ। तो देखो बस फिर आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, बस लगा दो KT बराबर 2.303, है ना, लॉग, यार मार्कर को क्या हो गया भाई साहब,
तो देखो log ए नोट बाय ए टी, ठीक है ना, ये चीज आ गई। तो देखो बस अब देखो के दिया हुआ है, हाँ के दिया हुआ है 4.606 इंटू 10⁻³ ठीक है। अपने को निकालना क्या है, टाइम निकालना, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर है 2.303 लॉग। तो गाइस इनिशियली देखो हमें इनिशियल दिया हुआ है कि 2 ग्राम से रिड्यूस हो गया 0.2 ग्राम, है ना। देखो रिक्वायर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 2 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट टू 0.2 ग्राम, कि मतलब पहले 2 ग्राम था, उसके बाद रिड्यूस होके कहां पहुंच गया 0.2 ग्राम में। मतलब हमें सब कुछ डायरेक्टली दिया हुआ है कि ए नोट, बस इसमें देखो इंग्लिश क्लियर हो ना, बस इंग्लिश क्लियर हो। तो देखो 2 ग्राम अपने पास इनिशियली था, बाद में कितना हो गया 0.2 ग्राम। तो बस इसको बस आपने करना है, तो ठीक है ना। जब इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा आंसर 500 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। इसको जब आप सोल्व आराम से कर लेना, ठीक है ना। बस आपको तो लॉग सोल्व करके इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और तो कुछ नहीं, ठीक है ना। कर लोगे ना इतना, तो देखो इस कैलकुलेशन साइज सिंपल है तो मैं कर देता हूं आपके लिए, क्योंकि इसमें लॉग सोल्व करने में मुझे थोड़ा टाइम कम लगेगा। तो देखो 2 10 है ना, ए आ गया तो ए 1 आ गया, ए अपना 1 आ गया पूरा। तो देखो इधर अब कितना आया 4606 इंटू 10⁻³ इंटू टी। नीट वाले बच्चे डरना ना, इतनी मैथ वाले बच्चे इतनी तेजी कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है ना। 2 तो टी हाफ 10⁻³ तो ये आ जाएगा देखो 1000 डिवाइड बाय 2 500, ठीक है। तो 500 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। देखो ये टाइम आपको खराब किया ना, 10 सेकंड हमने खराब किए, इतना 10 सेकंड पहले आपका लेक्चर खत्म हो जाता तो मजा आ जाता, ठीक है ना। तो आपका टाइम बचाना है मुझे अभी, क्योंकि मैंने आपका बहुत सिलेबस अभी कंप्लीट करना है। तो देखो अपना 500 सेकंड आंसर आ गया। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, बस सिंपल सी इंग्लिश यूज होनी थी, आपको पता होता कि बस 80 आपको सीधा डायरेक्ट दिया हुआ है, काम खत्म, ठीक है ना। तो गाइस आज का लास्ट क्वेश्चन देखो और इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर था यार, थ्योरी आपने अगर देख लिया फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अच्छा थ्योरी में कोई कमी तो नहीं है ना भाई, पूरा एकदम डिटेल में जा रहा हूं, जितना मेरे कोचिंग में कराया गया था, जितना मैंने एलन का मटेरियल देखा है, जितना मैंने आकाश का मटेरियल देखा है, जितना मैंने फिटजी का मटेरियल देखा है, जितना मैंने कोई भी कोचिंग का मटेरियल देखा है, सब में है, इससे ज्यादा कराया ही नहीं गया है, ठीक है ना। तो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन आज का। NO2 इज फॉर्म्ड बाय रिएक्शन, इस रिएक्शन से NO2 बनाया गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाया गया इस रिएक्शन से, ठीक है ना। तो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 इज इतने थी, ठीक है ना, बाद में इतनी हो गई आफ्टर 30 मिनट, 30 मिनट के बाद इतनी हो गई, ठीक है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 बताना है कितना है, अपने को दिया हुआ है कब। अच्छा उसके बाद अपने को ऑप्शन दिया हुआ है, जेई 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, बेटर क्वेश्चन है, तब भी कह सकते हैं जितने क्वेश्चन हमने किए उससे बेटर क्वेश्चन है। देखो लास्ट क्वेश्चन देखो आज का, देखो हमें क्या पूछा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 का मतलब क्या इसका, कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 पूछा है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, रेट ऑफ अपीयरेंस पूछा है हमें, है ना, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं पूछा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 पूछा है, मतलब रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 पूछा है। अपीयरेंस में क्या आता है, स्टाइकोमेट्री यूज नहीं होती। देखो अब देखो क्या होगा इसका, अगर हमें लिखे इसको, देखो हम लिखते हैं इसकी रेट की इक्वेशन क्या बनेगी, N2 है ना, N2O5 है ना, N2O5 तो अपने पास डिवाइड बाय T बराबर आ जाएगा 1/4, ठीक है ना, डेल्टा NO2। हाँ डेल्टा मैंने इस करके लिया ना गाइस, क्योंकि अपने को देखो इंटरवल दिए हुए हैं, है ना, आफ्टर 30 मिनट, पहले T 0 पे था, बाद में 30 पे, इंस्टेंटेनियसली दिया तब करके मैं डेल्टा लिया। एवरेज और इंस्टेंटेनियस का कंसेप्ट मैं आपको करा चुका हूं ना, इसीलिए देखो इंटरवल दिया हुआ है कि आफ्टर 30 मिनट के बाद, तो 0 से 30 मिनट के बीच का इंटरवल दिया हुआ है, तो हमने डेल्टा लिया, ठीक है ना। तो आई होप ये चीज तो अब क्लियर होंगी आपको। तो अपने डेल्टा T इधर आ गया, हाँ dt हम कब लेते थे, जब बहुत ही छोटे टाइम इंस्टेंट पे आते पूछ ले हम, ठीक है ना। तो गाइस देखो ये हमने एक्सप्रेशन लिख दिया सिंपल सा, ठीक है ना। हमें पूछा क्या हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ NO2, तो हमें मेनली ये चीज निकालनी है, हमें क्या निकालना है, ये चीज निकालनी है, बस और कुछ नहीं। तो देखो सबको बस देखो कटिंग करो, ठीक है ना, कटिंग करो। तो देखो इधर अपना आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा, हाँ इधर 2 आ जाएगा, तो 2 इधर ऊपर चला जाएगा, -2 डेल्टा N2O5 बाय डेल्टा
आज भाई मार्कर साहब को क्या हो गया, सारी मार्कर खत्म हो गया, इंक भरनी पड़ेगी। तो ये अपना आ गया डेल्टा। गाइस ये समझ आया ना मैं क्या पूछा था, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 पूछा था, ना कि रेट ऑफ रिएक्शन पूछा था। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 का मतलब क्या, उसमें स्टाइशियोमेट्री यूज नहीं होती। रेट ऑफ अपीयरेंस मैंने आपको बताया था, रेट ऑफ अपीयरेंस में क्या होता है, स्टाइशियोमेट्री नहीं यूज होती, ये चीज क्लियर रखना, ठीक है ना। बच्चे ये चीज में गलत करके आए होंगे काफी। तो देखो NO2 डेल्टा टी, तो ये चीज तो हमें निकालनी है ना, तो बस इसको सोल्व कर लेते हैं। तो देखो -2, तो देखो बस इसका डेल्टा N2 वो निकालो। देखो पहले अपने पास कितना था, 3 मोल था, बाद में अपने पास कितना हो गया 2.75। तो फाइनल देखो, फाइनल अपना कितना था 2.75, फाइनल माइनस इनिशियल, डेल्टा निकालेंगे ना, फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल कितना था अपने पास 3, इनिशियल अपने पास 3 था, फाइनल अपने पास 2.75। तो ये आ जाएगा डिवाइड बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना अपना 30 मिनट, जीरो मतलब टी फाइनल कितना था 30 मिनट, इनिशियल कितना था 0 सेकंड, तो 30 माइनस 0 तो 30 आ जाएगा। तो ये अपना बस हमने इसको सॉल्व करना है, तो ये अपना आंसर है, ये अपना आंसर है। तो -2, ठीक है ना, -2 और इधर करेंगे तो क्या आएगा -0.25, क्योंकि हमें पता है कि रेट अपनी नेगेटिव में आ नहीं सकती कभी भी, अपराध हो जाएगा, ठीक है ना। 30 ए आ गया, तो 30 ए 15 आ गया नीचे, तो ये प्लस हो गया, ठीक है ना। तो ये 25 आ गया, नीचे 15 आ गया, नीचे 15 आ गया और 100 भी आ गया, ले लो और अच्छी बात है, ठीक है ना। अपने पास 100 आ गया नीचे, तो ये अपना आ गया कितना, ये अपना आ गया 3, सॉरी ये अपना आ गया 5, ये अपना आ गया 3। तो 5/3 इंटू 10⁻² आया। तो 5/3 की वैल्यू गाइज आपने बहुत बार देखी होगी, 1.66 इंटू 10⁻²। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन बी 1.667 इंटू 10⁻², दैट इज ए करेक्ट आंसर। देखो गाइज ये अच्छा क्वेश्चन था ना, इसमें कुछ हमें सीखा, थोड़ा नवा देखा कि कैसे अच्छा ये चीजें यूज हो रही हैं। और एक चीज आपको और क्लियर हुई कि हाँ भाई रेट ऑफ फॉर्मेशन मतलब रेट ऑफ अपीयरेंस की बात कर रहे हैं, है ना। एक क्वेश्चन अच्छा था। तो आपके यार सारी वैरायटी कवर कर चुका हूं मैं, ठीक है ना। ज्यादातर क्वेश्चन इसमें फॉर्मूले बेस ही आए हैं, तो इसको आप कंप्लीट कर लेना। इसकी हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अपने मूव ऑन करते हैं, ठीक है ना। हमने एक सफिशिएंट 10 क्वेश्चन करे हैं, 10 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के किए हैं, लेटेस्ट किए हैं सारे, और सारी टाइप्स कवर करने के अकॉर्डिंग किया कि जो टाइप आपकी सारी कवर हो जाए उस अकॉर्डिंग ही किया। इसलिए बीच में 2005 का क्वेश्चन भी लिया था, 2002 का भी लिया था, कि आपकी सारी टाइप्स एक बार कवर कर दो। बाकी अब सारे बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस आपको मैथ यूज करना है। नीट में तो बिल्कुल ही मतलब रद्दी क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है ना। जेई में भी कुछ खास नहीं बने हैं वैसे, ठीक है ना। तो आई होप गाइस सब क्लियर हो गया हो। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, हैव ए नाइस डे, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, लेना तो क्या लोगे इसमें वैसे, ठीक है ना।